बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, रिलैक्स किया होगा, कुछ पेंडिंग काम ख़त्म किए होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने आपने ज़रूर बनाए होंगे। और रमज़ान भी अब काफ़ी करीब आ चुका है, ऑलमोस्ट 2 वीक रह गए हैं, तो उसके हवाले से भी यकीनन तैयारियां चल रही होंगी। और वो तमाम लोग जो रमज़ान से पहले ही ईद की शॉपिंग को करके ख़त्म करते हैं, उस हवाले से बिज़ी चल रहे होंगे। किचन की सेटिंग्स चल रही होती हैं, कुछ मसाले बना के रखने हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो जो घर की ख़वातीन हैं काफ़ी बिज़ी चल रही हैं आजकल। अच्छे अच्छे खाने आपने यकीनन बनाए होंगे। हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा वीक लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और इसके बाद का जो हमारा वीक होगा उसमें हम आपको रमज़ान की प्री प्रिपरेशन के हवाले से भी ज़रूर बताएंगे। मसाला के तमाम ही शेफ़्स तो आ जाते हैं आज के मेन्यू की तरफ। आज हम दाल तैयार करने जा रहे हैं, इसके साथ ही हम बनाएंगे नटी चिकन विंग्स और हम तैयार करने जा रहे हैं ज़ीरा राइस। ये हैं हमारी आज की तीनों रेसिपीज़। और आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप की जो आज की हमारी रेसिपी है वो है नटी चिकन विंग्स, क्योंकि हम इसमें पीनट बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ड्यू ड्रॉप के ना सिर्फ ये कि ऑयल है पोमिस ऑलिव ऑयल, बल्कि इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इनका पीनट बटर है, इनका चॉकलेटी पीनट बटर है और ये ढेर सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। चने हैं, किडनी बीन्स हैं, बैम्बो शूट्स हैं, मटर हैं, बेक्ड बीन्स हैं, इसके अलावा इनके ढेर सारे पिकल्स हैं। ड्यू ड्रॉप की बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चॉकलेट्स भी हैं, हेलोपिनोज़ हैं और इनका ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग भी है। तो इनकी ढेर सारी चीज़ें हैं और काफ़ी टाइम हो गया हमें इनकी चीज़ों को यूज़ करते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, आउटस्टैंडिंग। इनका लुई टोमेटो पेस्ट बहुत ही अच्छा सा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम नटी चिकन विंग्स की तरफ ही आ जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा क्रीमी पीनट बटर ड्यू ड्रॉप का हाफ़ कप, कुटी हुई अदरक और लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च। हमें इसमें चाहिए होगा सिराशा सॉस, लाइम जूस, सोया सॉस, चिकन विंग्स यकीनन हमें चाहिए होंगे और हम इसको सर्व कर देंगे लेमन के साथ और इसके साथ ही हमने चॉप्ड पीनट्स के साथ इसको सर्व कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रीमी पीनट बटर, कुटी हुई अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम एक सॉस सा बनाएंगे। सिराशा सॉस, लाइम जूस, सोया सॉस, तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने इसको एक तरफ रख देना है। और चिकन विंग्स को हम स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इस सॉस को इससे कोट करके उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त से गोल्डन से हो जाएं। और आखिर में हमने इनको सर्व कर देना है थोड़े से चॉप पीनट्स के साथ। तो ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट नमक विंग्स पर लगा लेते हैं और इसके बाद हम इसको यहाँ पर कुक कर लेते हैं। एक अदद आपने सॉस पैन ले लेना है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक हस्बे ज़रूरत और सॉस के जो अज्जा हैं उनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर देना है नमक। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स और इसके बाद हम यहाँ पर इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको स्टीम कर लेना है। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देते हैं कुटी हुई काली मिर्च और अब हम ले लेते हैं एक अदद मिक्सिंग बोल, सॉस के अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। चलिए, इसमें जाएगा सबसे पहले तो लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सिराशा सॉस या इसके अलावा आप कोई भी हॉट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस, लेमन जूस, काली मिर्चें और अगेन हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और याद रहे कि विंग्स पर भी हमने सॉल्ट ऐड किया है, तो थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें भी शामिल कर देते हैं। सॉसेस भी अगेन सॉल्टी ही होते हैं। और इसके साथ ही इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का क्रीमी पीनट बटर
बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और पीनट बटर इनका ना सिर्फ ये कि क्रीमी पीनट बटर है, इनका चॉकलेटी पीनट बटर भी है। वो तमाम लोग जिनको चॉकलेट का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो इनका चॉकलेटी पीनट बटर भी ट्राई कर सकते हैं ब्रेड पे लगाकर, और किसी भी डेज़र्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। इनके चीज़ केक्स बड़े अच्छे मज़ेदार से बनते हैं। तो हाफ़ कप हमने ले लेना है ये पीनट बटर, और इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी। तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। चलिए जी, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको विस्क की मदद से हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, गर्म पानी कर लेते हैं। गर्म पानी ऐड करेंगे तो फिर उससे ये होगा कि बटर जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेशन दे दीजिएगा विंग्स को नमक और काली मिर्च के साथ। मैं ये कर रही हूँ कि इसको फौरी तौर पर एक सॉस पैन में पकने के लिए रख देते हैं। इसके अपने ही पानी में, विंग्स का जो अपना पानी है उसमें ही अच्छे से ज़बरदस्त से गल जाएंगे। और यहाँ पर हमने सॉस के अज्जा को मिक्स कर दिया, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। ज़ीरा राइस आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल से आसान से। दाल के साथ बहुत अच्छे जाएंगे, या सब्ज़ी के साथ अगर आप उनको सर्व करना चाहते हैं उसके साथ वो बहुत अच्छे जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे विंग्स को भी पकने के लिए रखेंगे, और इसके बाद सॉस की तो हमने सिर्फ मिक्सिंग ही करनी है। जब विंग्स पक जाएंगे तो फिर सॉस में कोट करके हमने इसको बेक करना है। तो ऐसा करिए कि जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही आपने रहना है। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमक और काली मिर्च कुटी हुई ये हमने ऐड की इसमें विंग्स में, और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है। हस्बे ज़रूरत आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कर देते हैं। बाकी विंग्स का अपना भी पानी होगा, और इसके साथ हमने इसको इतना पकाना है कि ये ज़बरदस्त से गल नहीं जाते। इसके सॉस के अज्जा को हमने मिक्स करके रख लिया है, और जैसे ही इसमें स्टीम बन जाती है तो फिर हम इसकी आँच को कर देंगे स्लो। आज जो हम दाल तैयार करने जा रहे हैं वो है माश और मूंग की दाल। ये आज हम तैयार करने जा रहे हैं। दोनों को आपने लाजमी तौर पर भिगो के रख देना है। उसको ऐसा करते हैं कि चढ़ा भी देते हैं, और इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि माश का जो लेस है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सा लगता है। यहाँ से हम एक अदद वोक ले लेते हैं। दालों को लाजमी तौर पर भिगो के रख दें। इसके अज्जा आपको नोट करवा देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा नमक, हल्दी, ये दोनों चीज़ें ऐड करके हमने दालों को पकने के लिए रख देना है। और इसके दीगर अज्जा में शामिल है ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल, हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, और थोड़ी सी हमने इसमें ऐड कर देनी है बारीक कटा हुआ लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसा गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, खुश्क मेथी यानी कि कसूरी मेथी, नमक, और इसके साथ ही इसको हम सर्व करेंगे धनिया के पत्तों के साथ। तो चलें, ये हमने इसमें ऐड कर दी। दालों को आपने वॉश कर लेना है। वॉश कर लेने के बाद आपने इनको भिगो देना है। तो ये आ गई इसमें माश की दाल, और इसके साथ ही हम इसमें मिक्स कर देते हैं मूंग की दाल। ये भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। आप मूंग की दाल के अलावा माश के साथ चने की दाल को भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। स्पेशली जो माश की दाल का लेस है उस दाल को थोड़ा सा डिफरेंट करता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम लोग माश की बहुत ही मसाले वाली रूखी दाल बनाते हैं। वाइट वाली दाल तैयार की जाती है माश की दाल के साथ, और उसके साथ सिर्फ भगाड़ लगाया जाता है, नमक और हल्दी के साथ थोड़ा सा उसको बॉईल किया। लेकिन ये वाली जो दाल है ये थोड़ी सी पतली होगी, यानी कि चावलों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रूखी नहीं है, दाना कहीं नज़र नहीं आ रहा होगा, और अच्छी सी घुटी हुई दाल जो है वो हमने तैयार करनी है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की, माश के साथ ज़रूर बनाइएगा। नमक इसमें ऐड कर देते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे
हल्दी पाउडर, ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करके इसको पकने के लिए रख देते हैं। और साथ ही दूसरी तरफ मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, ताकि जैसे ही दाल हमारी अच्छी सी गल जाएगी तो उसके बाद वो जो मसाला हम बनाएंगे वो हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो चलिए इसको उबलने देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और ऐड कर देती हूँ। दालों में कभी भी बीच में रूम टेम्परेचर का पानी शामिल मत कीजिएगा, उससे ये होता है दालें अकड़ जाती हैं, गलने में और ज़्यादा वक्त लेंगी। तो अगर कभी ऐड करना पड़ जाए तो आपने पानी को गर्म करना है और सेम टेम्परेचर का उबलता हुआ पानी उसमें शामिल करें। हलीम बना रहे हैं या कुछ खिचड़ा तैयार कर रहे हैं, कोई भी दाल बॉईल कर रहे हैं, तो फिर आपने उसमें कच्चा पानी ऐड नहीं करना। पकती हुई दाल में आप अगर ठंडा पानी ऐड कर दें तो चलें अब क्या करते हैं, 1 अदद और हम यहाँ से वोक ले लेते हैं और जो इसका मसाला तैयार करना है ज़बरदस्त सा टमाटर के साथ, वो यहाँ पर तैयार कर लेते हैं और जिसमें तमाम स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जाएगा ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल। आज हमारे पास NX भी है, आज हमारे पास है वाउच 365, तो उसके भी हमने आपसे सवालात करने और मैं सोच रही हूँ कोई बहुत ही आसान सा ऐसा सवाल किया जाए जिसका आप बहुत इजीली हमें जवाब भी दे दें। तो आज क्या सवाल करें भाई आपसे, आप ऐसा करें हमें डिफरेंट दालों के नाम बता दीजिए, स्पेशली जो नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं, चना, माश, मूंग, मसूर, इसके अलावा हटके भी बड़े सारे ग्रेन्स हैं, उनके आप हमें नाम बता दीजिए। कुछ साबित और छिलकों वाले उनके नाम बता दीजिए। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। तो NX का हमारे पास ज़बरदस्त सा गिफ्ट है। इसके अलावा हमारे पास वाउच 365 है जिसमें 400 के करीब वॉचर्स हैं, बाय 1 गेट 1 और स्पा से रिलेटेड हैं। इसके अलावा सैलून हैं और अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, डिफरेंट तरह का फूड खाना पसंद करते हैं तो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जो कि ढेर सारे वॉचर्स के साथ है। 200 के करीब इसमें ब्रांड्स हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी। और अगर आप रहते हैं कराची में, हैदराबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, एबटाबाद या फिर पेशावर में, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी है। ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल हमने इसमें शामिल किया और इसके साथ ही हम अब इसमें ऐड करने जाएंगे थोड़ा सा साबित सफ़ेद ज़ीरा और हमने इसमें लहसुन के जो जवे हैं वो ऐड कर देने हैं। तो ये आ गए हमारे पास लहसुन के जवे और मैं यहाँ से ले लेती हूँ नाइफ़। चलें जी, ये आ गई। और इसके साथ हमने क्या करना है कि प्याज है हमारे पास, थोड़ी सी प्याज लेंगे, उसको हम अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये हमने लहसुन के जवे ले लिए, बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। दाल के भगाड़ में जब हम लहसुन के ये स्लाइसेस ऐड करते हैं, एक तो दिखने में बड़े खूबसूरत से लगते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलें, ये आ गई प्याज। प्याज के हमने सिंपल स्लाइस कर लेना है और थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं। अच्छा है हमारा ये जो ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल है ये ज़बरदस्त सा गर्म हो जाए, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस प्याज। और अगेन मैं आपसे यही कहूँगी, रमज़ान आने वाले हैं, प्याज को सुर्ख करके रख लीजिए। लुई टोमेटो पेस्ट आपने मंगवा के रख लेना है ताकि आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा मिनटों में हो जाए। जितने भी ये हमारे देसी खाने हैं उसमें ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और इसी में ही वक्त भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप करके रखें, अपने शेल्फ्स को मेंटेन कर लीजिए, मसाले तैयार करके रख लीजिए, उनकी बॉटल्स जो है उन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रखने। रमज़ानों में बहुत सारा वक्त हमारा किचन में गुजर रहा होता है। अच्छा ये चीज़ें थोड़ी सी पहले प्रिपेयर करके रख लीजिए। स्पेशली जो बिरयानी का कोरमा है वो आप तैयार करके रख सकती हैं, उसके बाद आप उसको फ्रीज़र से निकालें, आलू ऐड करें, बॉइल्ड राइस ऐड करें और तह लगा के झटपट से जो बिरयानी है उसको तैयार कर लें। थोड़ा बहुत ज़रूर करके रखें ताकि आपके लिए हेक्टिक ना रहे और आप अपने घर वालों के लिए बहुत इजीली इफ्तार और सहर के लिए दस्तरख्वान जो है वो तैयार कर सकें। और हमारा दिल भी कर रहा होता है घर वालों के लिए किया जाए, बनाया जाए। चलें, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ स्लाइस प्याज और स्लाइस लहसुन के जवे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा।
तो ज़ीरा ऐड कर देते हैं इसमें 1 ही टीस्पून, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। सवाल का जवाब ज़रूर दें, बहुत ही इजी सा आज हमने आपसे सवाल किया है। आपने हमें दालों के नाम बताने हैं, स्पेशली वो दालें जो नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। आप जीत सकते हैं वाउच 365 जिसकी 1 ईयर तक वैलिडिटी है, और आप उसके वॉचर्स को 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी बात है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं अपनी इस दाल को भी, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ शामिल किया है नमक और हल्दी पाउडर। इसको अब कर देते हैं कवर। गज़ल हैं कराची से, गज़ल से बात करेंगे। हेलो गज़ल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दापी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गज़ल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप बहुत मज़ेदार खाने बना रही हैं फ़िलहाल आज भी रेगुलर की तरह। जी, और दालें तो माशाल्लाह ये कि होती ही ज़बरदस्त हैं हेल्थ के लिए भी और वैसे भी। बिल्कुल, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा गर्मियों में होता है दालों वाकई का। में दोपहर के खाने में लाजवाब हो जाता है सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी, मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आपने दालों के नाम पूछे हैं, तो कॉमन दालें तो हैं ही, मसूर, मूंग और चना वगैरह। और इसके अलावा साबुत माश भी होते हैं, अरहर की दाल बनती है। ठीक है। और इसके अलावा चने की दाल होती है। और ये और माश कॉमन जो आप बना रही हैं, माश, मसूर ये तमाम दालें जो हैं हम कॉमनली घर में बना रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी दाल पसंद की जाती है आपके यहाँ? मेरे घर में तो तकरीबन हर हफ्ते मूंग मसूर की दाल तो मस्त है अच्छा, वो तो फेमस है ना हमारे यहाँ, हर घर में मूंग मसूर की हाँ। दाल और चावल जो है वो ज़रूर तैयार हो रहे होते। लेकिन आप हाँ। माश की दाल के साथ इसका कॉम्बिनेशन ज़रूर बनाइएगा, आपको अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल, बहुत डिफरेंट आज आपने कॉम्बिनेशन रखा है, बहुत डिफरेंट है। इसको मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। चलिए, ज़रूर बनाइएगा। और आपका जवाब हमने नोट कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक की तरफ जाएंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और कलर आता है प्याज पे, तो मैं इसमें पानी ऐड करके ताकि इसकी कुकिंग को रोका जाए, और साथ ही ऐड कर देंगे 3 अदद टमाटर चॉप करके। सिर्फ इतना काम करेंगे ब्रेक में, और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आज बनने जा रही है माश और मूंग की दाल। उसका मसाला हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने प्याज को सुर्ख किया, उसके साथ ही हमने उसमें ऐड कर दिए लहसुन के स्लाइस हुए हुए जवे, थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने उसमें शामिल की हैं, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, 3 अदद चॉप टमाटर, कुछ हरी मिर्ची शामिल की थी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक हमने दाल में पकते हुए ही शामिल कर दिया था। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसा हुआ धनिया, कसूरी मेथी और पिसा गरम मसाला, ये हम लास्ट में शामिल करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने इतना करना है कि इस मसाले को अच्छा सा भून के हम एक तरफ रख लेंगे। जब तक दाल गल नहीं जाती उसमें हम ये टमाटर ऐड नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि वो थोड़ा सा और टाइम लेगी गलने के लिए। अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप उसको ऐड कर दीजिए और आराम से पकने दीजिए। लेकिन जब ये गल जाएगी उसके बाद मैं इसमें ये मसाला ऐड करूँगी। ज़ीरा राइस की तरफ आ जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से हैं। आप इस दाल के साथ उसको सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। उसमें जस्ट हमें चाहिए होगा ज़ीरा। हम उसको बनाएंगे ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में, और हमने उसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। जब वो तैयार हो जाएंगे हम उसमें ताज़ा कटा हुआ ढेर सारा ऐड कर देंगे हरा धनिया, और उसके बाद हमने उसको सर्व कर देना है। तो जो ये मसाला है ये तैयार हो चुका है। अब हम एक वोक ले लेंगे, उसमें हमने ज़ीरा ऐड करके उसको कड़कड़ाना है। जब उसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम उसमें ऐड कर देंगे इतना पानी जो हमारे चावलों के लिए काफ़ी हो। नमक ऐड करेंगे और उसमें हमने राइस को कुक कर लेना है, पका लेना है।
लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैंने फर्स्ट टाइम कॉल की और मिल गई। अच्छा, वेलकम करते हैं जनाब आपको अपने शो में, क्या कहेंगी? जी, आपके शो की तारीफ करूँगी। आपका शो बहुत अच्छा है, रेसिपीज अच्छी होती हैं बहुत और सवाल शुक्रिया। का जवाब भी दूँगी। सवाल का जवाब भी दूँगी। जी जी, ज़रूर दीजिए सवाल का जवाब। माश की दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ठीक है। साबुत मसूर और मूंग की दाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर देती हैं। ये भी रेसिपीज रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी हैं। रमज़ान आने वाला है, बस इसी की तैयारियों में क्या मसरूफ हैं। तैयारी करती आपके हैं शो जब देखते हैं। क्या तैयारी करती हैं? रमज़ान आने वाला होता है, किस हवाले से? ईद के हवाले से तैयारी होती है या घर की सफाई सुथराई को लेकर, या खाने बना वो के घर रखती? की सफाई तो पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हाँ, बर्तन वगैरह सारे साफ करना और किचन की सफाई, और इसके बाद रमजान के टाइम में समोसे वगैरह पहले ही बना के रख देना, इस तरह की अच्छा। चीजें, रोल, समोसे, पराठे। चलें जनाब, कीजिए, ज़रूर कीजिए। और उससे ये होगा कि आपके लिए चीज़ें बड़ी इजी हो जाएंगी। जब हम प्लान करके चलते हैं ना, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं हमारे लिए। नमक और काली मिर्च के साथ यहाँ हमने विंग्स पकने के लिए रखे थे। इनका अपना पानी है, मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी ऐड किया था। इसको और पकने देते हैं। यहाँ पर दाल पक रही है, मसाला इसका हम तैयार कर चुके हैं। लकड़ी का अगर घोटने वाला आपके पास चम्मच है, उससे दाल को घोट लीजिएगा। जो दाल अलग और पानी अलग तैर रहा होता है ना, बस उसकी वजह से दाल का टेस्ट नहीं आता। दाल को अच्छे से पकाएं, देर तक पकाएं, और उसके बाद चाहें तो आप इसको घोट लीजिए। लकड़ी का अक्सर मुख्तलिफ घरों में वो गोल सा एक चम्मच होता है, बड़ा काम का वो चम्मच होता है, तो उससे या तो घोट लीजिए, देर तक पकाइए। और तेज़ आंच पर अगर हम आखिर के 15 मिनट दाल को बहुत ज़्यादा देर तक उबलने दें तो भी दाल और पानी की मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये वाला स्टेप आपने इसमें ज़रूर करना है। मैं यहाँ से 1 अदद स्पून ले लेती हूँ ज़ीरे की। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा और ये कड़कड़ाए तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। आपने अपने चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। मेरे पास 2 कप राइस है, तो मैं इसमें 3 कप शामिल कर दूंगी पानी। और उसके बाद आपने नमक ऐड करना है। चावल शामिल कर देने के बाद आपने नमक को चेक करना है। नमक हल्का सा खिलता हुआ फील हो तो इसका मतलब है कि राइस जब पक जाएंगे तो उसमें सॉल्ट ज़बरदस्त सा रहेगा। और कोशिश किया करें कम ही इस्तेमाल करें सॉल्ट को। ऐसा करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं यहाँ पर पानी, तकरीबन 3 कप। और इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको देख सकें। और ये जो दाल है इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। नमक मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। राइस को अगेन आपने भिगो देना है। चने हैं, दालें हैं, राइस है, भिगो दीजिए। उसकी कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और उसके बाद पकने में भी बड़ा ज़बरदस्त से पकेंगे। तो यहाँ पे आंच को तेज़ कर देते हैं, पानी को उबलने देते हैं। कराची से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे? सवाल का जवाब दे दें जल्दी से। जी, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, साबुत मसूर, अरहर की दाल, और इसके अलावा बेशुमार दालें हैं। कौन सी दाल घर में पकती है तो आपका मुंह नहीं बनता? मैम मुझे सारी पसंद है। अच्छा, जी। ठीक है। और आपसे मैंने एक फरमाइश करनी थी। मैंने आपसे स्विस रोल का कब से कहा हुआ, अभी तक आपने बनाया नहीं है। क्या चीज़? स्विस रोल। स्विस रोल, ओके, चले बनाएंगे स्विस रोल। और मैम मुझे आज गिफ्ट मिलेगा? होपफुली कि आपको गिफ्ट मिलेगा आज। जी, मैं तलहा बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ बिल्कुल, मैं आपकी आवाज़ पहचान गई थी तला। जी।
चल, हमारे रेगुलर कॉलर हैं तलहा, बड़ी कुकिंग से इनको दिलचस्पी है, मसाला टीवी देखते हैं, खाने बनाते हैं, ट्राई करते हैं। तो चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और वो तमाम लोग जिन्होंने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है और अब तक सिर्फ सोच ही रहे हैं कि क्या फ़ायदा, इतनी दफ़ा तो दे दिया है, अब तक तो विन नहीं किया कभी। ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है आज के विनर आप ही हों। और अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है तो एक मैसेज तो किया ही जा सकता है, हमारे हाथों में फ़ोन होता है, झटपट से टाइप कर लीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल राइस को बॉईल होने देना है और लास्ट में हम इसको दम लगा देंगे। हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। सॉस के अज्जा हैं जो हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। एक अदद ट्रे हमने रेडी करके रख ली है। ओवन को प्री हीट करके रख लीजिएगा ताकि सॉस में सिर्फ कोट करेंगे और लाइट सा एक कलर देना है, क्योंकि विंग्स तो हमारे चूल्हे पे पक ही रहे, सिर्फ हमने उसको एक कलर देना है, एक स्मोकी सा फ्लेवर देना है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो विंग्स को फाइनल टच देते हैं। ये जो लास्ट स्टेप रह गया है इसको कंप्लीट करेंगे। दाल लास्ट मोमेंट तक पकती रहेगी और चावलों को हमने पकाना शुरू कर दिया है। तो मिलते हैं अब आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो हमने एक सॉस सा बनाया था उससे हमने विंग्स को कोट किया और उसको बेक होने के लिए रख दिया और वही विंग्स हमने रेमेकिन में निकाल भी लिया। आप इसके साथ उसको सर्व भी कर सकते हैं। ज़ीरा राइस यहाँ पर दम पर आ चुके हैं और दाल का मसाला हम बना चुके हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम उसको दाल में ऐड करें। तो यहाँ तो मसाला दाल में या फिर दाल मसाले में शामिल कर दीजिए। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ और उसको फिर अच्छा सा पकाते। थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पर उबलने के लिए रखा है ताकि दाल में गर्म पानी ऐड करें। हमें थोड़ी सी ये दाल पतली ही चाहिए, जैसे हम लोग चावलों के साथ सर्व करते हैं। तो चलिए, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और फिर कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए थे जिसमें था हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, नौरीन है कराची से। नौरीन से बात करेंगे। हेलो नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं, आपकी दुआएं हैं। क्या आज मेरे कहेंगी? इत्तफाकन जो है ना इतने टाइम के बाद आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। अच्छा। और मैं बैठी हुई ऑफिस में ही। ओके। मैं तो बगैर देखे ही आपको कॉल की है। क्या करती हैं नौरीन आप? हाँ, मैं जो है ना ये पोर्ट एंड शिपिंग में काम करती हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखती तो खैर रिपीट में ही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता। ठीक है। कभी कभार यहाँ पे मोबाइल पे देख लेते हैं आपको। अच्छा। अच्छी रेसिपी बनाती है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है आप। बहुत मैं तो आपको बहुत अरसे से देख रही हूँ। आप जब अपना चैनल पे आती थी जब भी, फिर उसके बाद एक चैनल पे आप होस्टिंग करती थी, उस टाइम भी देखती थी आपको। बहुत शुक्रिया, इतना पसंद। और यहाँ पे भी जो है ना आपने अपना लोहा जमा दिया। बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? सवाल क्या है? आज का सवाल तो इंतहाई आसान है। आप हमें कुछ ऐसी दालों के नाम बता दीजिए जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते। चना दाल, मूंग, यूज नहीं करते तो हम जैसे ये खसारे की दाल होती है जो चने की तरह होती है छोटी, और बसरे की दाल होती है वो भी नहीं यूज करते हम लोग। और ये लोग जो है ना, बहुत से लोग जो मसूर की मलका मसूर होती है वो भी बहुत कम यूज करते हैं। और उसके अलावा माश की जो है छिलकों वाली वो भी कम यूज होती है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और दालें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। दालों का ढेर सारा इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली छिलके वाली दालें, होल जो दालें होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें आदत है हम बगैर छिलकों की दालों का
ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें थोड़ा बहुत ज़रूर चीज़ों को ऐड करें। जिस तरह ये होल दाल है, जिसको काली मसूर भी कहा जाता है, मलका मसूर कहा जाता है, साबित मसूर कहा जाता है, तो ढेर सारी ये हमारी दालें हैं जिनको हम लोग गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैंने ऐड किया तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी और इसको हम थोड़ा सा पकाते हैं, इसमें गाढ़ापन भी आएगा और इसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। इसमें अब किसी किस्म का हमने कोई तड़का नहीं लगाना। मैंने थोड़ी सी सुर्ख प्याज और जो मिर्चें थी वो निकाल के रख ली थी और जब हम इसको सर्व करेंगे तो वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मैं सिर्फ इसका नमक और मिर्च चेक कर लूँगी और अगर कुछ कम या ज़्यादा लगेगा तो हम उसको चेक कर लेते हैं। विंग्स हमारे बेक हो रहे हैं, चावल दम पर हैं। अब जब ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने देखना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आपने उसको चेक कर लेना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पर रेसिपी को कलेक्ट किया जा सकता है। मैं इसको टेस्ट करती हूँ और मेरे ख्याल से आप लोग जाइए, ब्रेक लेकर आइए, वापस आते हैं, सारी रेसिपीज़ को इंशाल्लाह ताला सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। माश चना दाल अज्जा, मूंग की दाल आधा कप, माश की दाल भीगी आधा कप, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, तेल 1/4 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, बारीक चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, बारीक चॉप्ड प्याज आधा कप, बारीक चॉप्ड टमाटर 1 कप, चॉप्ड हरी मिर्चें आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, खुश्क मेथी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया के पत्ते 1 से 2 खाने के चमचे। तरकीब: भीगी दालों को प्रेशर कुकर में हल्दी और 3 कप पानी के साथ 10 से 11 मिनट नरम होने तक पकाएं और एक तरफ रख दें। मसाला बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करके गोल्डन कर लें। फिर इसमें ज़ीरा, हरी मिर्चें, लहसुन, टमाटर और पिसे मसाले डालकर अच्छी तरह पकाएं। आखिर में खुश्क मेथी, हरा धनिया और दाल शामिल करके पकाएं और सर्व कर दें। नटी चिकन विंग्स अज्जा, क्रीमी पीनट बटर आधा कप, कुटी अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे ज़ायक़ा, गर्म पानी आधा कप, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा, लाइम जूस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिकन विंग्स हस्बे ज़रूरत, लाइम, वेजेस और चॉप्ड पीनट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में क्रीमी पीनट बटर, कुटा अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, गर्म पानी, सिराशा सॉस, लाइम जूस और सोया सॉस मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर चिकन विंग्स को 15 मिनट स्टीम दें और सॉस में डालकर अच्छी तरह कोट कर लें। अब विंग्स को सिंगल लेयर में अरेंज करके 5 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें। आखिर में लाइम, वेजेस और चॉप्ड पीनट छिड़क कर सर्व करें। ज़ीरा राइस अज्जा, उबले चावल 2 कप, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, हरा धनिया बारीक चॉप्ड 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा डाल के फ्राई करें। फिर इसमें उबले चावल और नमक डाल के मिक्स करें। आखिर में हरे धनिया के पत्ते डाल के सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। यहाँ पर हमने क्या किया कि विंग्स को निकाल कर सर्व कर दिया है। राइस के साथ सर्व करना चाहते हैं, सॉस के साथ सर्व करना चाहते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। इसके साथ इसका सॉस आ गया और अब हमने क्या करना है, राइस को सर्व कर देना है। तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं और यहाँ पे जो हमने नट्स में हमारे पास थी मूंगफली, थोड़ा सा सॉस के ऊपर ऐड कर देते हैं और कुछ यहाँ पर जो आज हमने तैयार किए हैं नटी विंग्स। उम्मीद करते हैं आज का मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। दाल भी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। आजमाइश शर्त है, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। ज़ाफ़रानी कोरमा, शेज़वान चिकन पास्ता और बनेंगे फ्राइड ड्रम स्टिक्स। तो ये ज़बरदस्त सा मेन्यू है, आपने ज़रूर देखना है। और साथ ही जो विनर हैं वो हैं एनेक्स की रबिया फ्रॉम लाहौर और इसके साथ ही हैं जनाब
वाउच 365 की जो विनर हैं वो हैं नजमा फैसलाबाद से और हिना है मुल्तान से। तो हिना को, नजमा को, रबिया को हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों ने विन किया है। या तो आप लोगों ने मैसेज किया होगा, कॉल की होगी और सबका नाम कुरानदाजी में शामिल किया जाता है और फिर उसके बाद ये हमारे लकीली जो विनर्स हैं इनको हमने अनाउंस कर दिया है। और अब इनको राइस को भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आप इनको सर्व कर सकते हैं विंग्स के साथ भी, दाल के साथ तो ये बहुत अच्छे जाएंगे ही। उम्मीद करते हैं मेन्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। ये विंग्स रख लेते हैं यहाँ। ये आ गए हमारे राइस। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मिलेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।